हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेल्डिंग थर्माइट प्रोसेस क्लास 10 केमिस्ट्री। आपको पीछे दिख रहा होगा, देखो रेलवे में कुछ काम चल रहा है, राइट। ये रेलवे ट्रैक है और आप लोग देख रहे हो कि दो ये जो वर्किंग मैन है, ये लोग कुछ टाइट कर रहे हैं, कुछ फिटिंग्स बना रहे हैं। इसमें होता क्या है ना कि रेलवे में जरूर क्रैक आ गया होगा इस ट्रैक में बीच में कहीं पे, और इसको एक बाउंड्री बनाई जा रही है। बाउंड्री क्यों बनाते हैं ऐसे, ताकि हम यहाँ पर कुछ डालने वाले हैं बीच में। देखो बीच में यहाँ गैप है, यहाँ पे बीच में कुछ गैप है, यहाँ पे कुछ हम लोग डालने वाले हैं, कुछ लिक्विड सॉल्यूशन ऐसा कुछ कि ट्रैक आपस में जोड़ा जा सके। ठीक है, ट्रैक में जो क्रैक आ गया है उसको आपस में जोड़ा जा सके। देखो यहाँ पे क्या क्या करें, टाइट कर रहे हैं ना, ताकि यहाँ पे कुछ लिक्विड अगर डालें तो बाहर नहीं निकले। ठीक है ना, ये प्रोसेस हो रहा है ट्रैक को जोड़ने के लिए। देखो बीच में कुछ डाला गया है, मशीन डाला गया है, आपको दिख रहा होगा, और इसको टाइट बनाया जा रहा है ताकि यहाँ से कुछ बाहर ना निकले। तो बाउंड्री बना दिया गया है। और आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हैं। बच्चों ये थर्माइट प्रोसेस है जो क्लास 10th में आपको पढ़ाई करनी है ना। रेलवे ट्रैक जो क्रैक हो जाता है उसको जोड़ते कैसे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड एल्यूमिनियम को डालते हैं ट्रैक के गैप में, ताकि वो गैप फुल हो जाए और ये टाइट हमारे पास एक रेलवे ट्रैक वापस जैसा था वैसा कुछ हो जाए, कोई गैप ना हो, टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं मशीन लगाया गया है, इसमें है लिक्विड एल्यूमिनियम। ठीक है ना, उसको आयरन पे जहाँ पे गैप है वहाँ पे इसको लिक्विड के फॉर्म में डाला जा रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस से क्या होता है कि बहुत सारे हीट एनर्जी इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में, और ये आयरन और एल्युमिनियम का एक जोड़ बनता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है जो ट्रैक को जोड़ता है, और रेलवे फिर इसके बाद आसानी से आ जा सकती है इसके ऊपर, और कोई भी एक्सीडेंट होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, देखो इसमें डाल दिया गया है प्रोसेस के, जो मशीन था पाइप से जैसा था उसमें वो डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें रिएक्शंस भी पढ़ने हैं, तो मैं आपको बता रहा था, आपको फील आए कि भाई थर्माइट प्रोसेस क्या होता है, इसका रिएक्शंस भी आपको करने हैं, और आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें होता क्या है, आखिर रिएक्शन में कौन से रिएक्शन है जो आपको पढ़ने हैं। तो बेसिकली पूछा जाएगा आपसे कि थर्माइट प्रोसेस में क्या होता है, राइट। क्वेश्चन, एक्सप्लेन थर्माइट प्रोसेस, गिव एग्जांपल, मेंशन इट्स यूजेस। ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने, एक्सप्लेन थर्माइट रिएक्शन, गिव एग्जांपल, मेंशन इट्स यूजेस। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा द प्रोसेस ऑफ इग्नाइटिंग एल्यूमिनियम एंड फेरिक ऑक्साइड। देखो आयरन का जो ट्रैक है ना, उस पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड वो ऑलरेडी बना हुआ है। फेरिक ऑक्साइड आपको बनाना नहीं है, वो ट्रैक पे ऑलरेडी आयरन है और ऑक्सीजन है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ इग्नाइटिंग, हम वहाँ आग लगाते हैं। हम लोग कहाँ आग लगाते हैं, एल्यूमिनियम और फेरिक ऑक्साइड को मिला के आग लगाते हैं। तो ये रिएक्शन है आपका, फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और आयरन अलग होगा। ठीक है, अलग होगा का मतलब कि जो ऑक्सीजन वाला पोर्शन है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन मिल करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं, जो काफी स्ट्रांग होते हैं, और आयरन के गैप्स के बीच में वो फिल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, और प्लस हीट भी लिखा हुआ है, बहुत सारा हीट इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, तो थर्मो आप यूं कह सकते हो एनर्जी के हिसाब से कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत सारा हीट इवॉल्व होता है। थर्माइट रिएक्शन यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ रेल्स जॉइनिंग मेटल्स कॉल्ड एज थर्माइट वेल्डिंग। तो ये आपके बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसे ऐसे टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ बताता रहूंगा बोर्ड तक, और बोर्ड में टारगेट ही है हम लोगों का फुल मार्क्स लाना। तो बच्चों मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, और अपने अपने डाउट भी मुझे आप दे सकते हो। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय बच्चों, टेक केयर।